स्वागत है दोस्तों, देश की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं? और ये भी कल की बात है कि कल रात को अचानक पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लाई करती है और पाकिस्तानी एयरफोर्स सारी रात बड़ा बताया जाता है कि एक मरहले पर पाकिस्तान और भारत दोनों की एयरफोर्सेस आमने सामने आ गई और फिर उन्होंने जारहाना परवाजें की। जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अजहर, गिलगित बल्तिस्तान में उनको देखा गया है, जहां से लेकिन एट द सेम टाइम कल मैंने आपसे तबसरा लिया कि रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम डाला, टेररिस्ट लिस्ट है उसके अंदर अमेरिका की जानिब से, वो तो भारतीय मौक़िफ़ की तायद थी। ऑपरेशन सिंदूर वाज फ्लॉलेस और किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है इंडिया में। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के ड्रोन्स थे वो इनइफेक्टिव रहे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही हिंदुस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा 5 तैयारे गिरे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ये सारे का सारा बिल्डअप इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारत आने वाले दिनों में खास तौर पर अगस्त के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स करने जा रहा है। इंडिया ने ये बात जरूर कही आयशा कि हमने उनके अड्डों के ऊपर हमले किए हैं और उन्हें वहां काफी तबाही की है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होती है, ये भी कल की बात है, कि कल रात को अचानक पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लाई करती है और पाकिस्तानी एयरफोर्स सारी रात पाकिस्तानी सरहद के करीब जारहाना अंदाज में परवाजें करती हैं और बताया जाता है कि एक मरहले पर पाकिस्तान और भारत दोनों की एयरफोर्सेस आमने सामने आ गई और फिर उन्होंने जारहाना परवाजें की। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता रात ये जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं पाकिस्तान और भारत की एयरफोर्स की, वो ख़ास तौर पर इस हवाले से अहमियत की हामिल हैं कि एक भारतीय अवाकिस जासूस तैयारा पाकिस्तानी सरहद के करीब रेडार पर नज़र आया, जिसके फौरी बाद पाक फ़ज़ाइया हरकत में आ गई और पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी इलाकों पर परवाज़ें की और ये परवाज़ें रात भर जारी रहीं। इसके बाद वज़ारत दिफ़ा ने एक और नोटम जारी किया, क्योंकि इससे पहले भी एक नोटम शहरी हवाबाजी ने वज़ारत दिफ़ा के कहने पर जारी किया था और इस नोटम के तहत, जो कि पहले जारी किया गया था, 23 जुलाई तक पाकिस्तान की एयर स्पेस के मुख्तलिफ जोन्स के अंदर मुख्तलिफ औकात में एयर ट्रैफिक को बंद रखना था। अब एक नया नोटम जारी किया गया है और इस नोटम के तहत एक जानिब तो 22 जुलाई तक ये जो है परवाज़ों को बंद किया गया है, उसके साथ 17 से 19 जुलाई के लिए एक नई विंडो जो है वो ओपन की गई है फ़ज़ाई परवाज़ों को बंद करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी नई कार्रवाई की तरफ इशारा दे रहे हैं। इसी दौरान मकबूजा कश्मीर में ये खबर सामने आती है कि भारत ने वहाँ पर जो प्रोजेक्ट शिवा लॉन्च किया, तो उस हवाले से मैंने इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि उस प्रोजेक्ट शिवा के तहत भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर कुछ मेजर स्टेप्स किए हैं। वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, कैमरास लगाए गए हैं, सर्विलेंस को बढ़ाया गया है। उसके साथ इस बात का इंकशाफ हुआ है कि भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी शुरू की है और इस हवाले पर डार्क वेब पर रॉ की तैयारियों के हवाले से चंद खुफिया दस्तावेजात भी मौजूद हैं, जिसमें इस फॉल फ्लैग ऑपरेशन के लिए रॉ के आला तरीन अफसरों को कोड वर्ड्स के साथ तफसीलात से आगाह भी किया गया है। मैं करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जाम्पल क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, टू गिव अ मैसेज टू द इंटेलिजेंस, टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं।
हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम उसे इंडिया के हवाले कर देंगे अगर हमें मिला वो। कुछ इस तरह की बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है। आई डोंट नो, मैं ऐसे फैक्ट्स को मैंने नहीं स्टडी किया। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश ए मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। अब पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।